औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से ये दुनिया कायम है, चाँद और सूरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये न सिर्फ अपने रब के हुक्म से अपने अपने मिक़दार पर चलते रहते हैं, बल्कि अपने रब की तस्बीह बयान करते और इसके सामने सजदा रेज़ भी होते हैं। सूरज और चाँद समेत कायनात के किसी भी अजराम फल्की की ये जुर्रत नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से रुगर्दानी कर सके। तो नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक चाँद और सूरज दोनों को लपेट कर बिना किसी हिसाब किताब के जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? आखिर वो क्या गुनाह है जिसकी पादाश में चाँद और सूरज बरोज़े क़यामत दोज़ख में लिपटे होंगे और इनका रंग सुर्ख होगा? नाज़रीन, आज हम जानेंगे ये हैरत अंगेज़ मालूमात अपनी इस वीडियो में। बहैसियत मुसलमान हम क़यामत के बर्पा होने और रोज़े जज़ा व सज़ा के मुनक्किद होने पर ईमान रखते हैं। क़यामत वो दिन होगा जब इस कायनात की समात लपेट दी जाएगी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर सूर फूंका जाएगा तो इसकी आवाज़ इतनी कड़क और दिल दहला देने वाली होगी जो कानों को बहरा कर देगी। जिस तरह कोई रात में आने वाला दरवाजे को जोर जोर से बजाता है और पूरे घर को हड़बड़ा देता है, सूर फूंके जाने के वक्त कुछ ऐसा ही हाल सारे आलिम का होगा। बरोज़े क़यामत ज़मीन हिला कर रख दी जाएगी। यहाँ एक ऐसा ज़लज़ला आएगा जो पूरी दुनिया को झंझोड़ कर इसके ऐवानों और महलों को ज़मीन बोस कर देगा। ज़मीन की सारी बुलंदियाँ पस्त कर दी जाएंगी। पहाड़ गर्दो गुबार की मानिंद हवा में उड़ते फिरेंगे। बरोज़े क़यामत आसमान की खाल खींच ली जाएगी। नीला और रोशन दिखने वाला आसमान इंसानी गोश्त की मानिंद सुर्ख हो जाएगा कि जिसमें लहू बहता हो। आज चांद और सूरज का एक जगह पर जमा होना मुहाल नजर आता है, लेकिन बरोज़े क़यामत ये दोनों आपस में मदगम कर दिए जाएंगे। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि चांद और सूरज भी जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। हमें इस मौजू में मुश्कातुल मसाबी और नामुल बारी शरह सही बुखारी जैसी किताबों में एक हदीस मिलती है, जिसके मुताबिक हजरत अब्दुल्ला दानाज और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बसरा की जामिया मस्जिद में बैठे हुए थे। यहाँ हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और आप भी यहीं बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला दानास ने यहाँ एक हदीस बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक चांद और सूरज क़यामत के दिन दो बैलों की शक्ल में जाहिर होंगे, जिन्हें लपेट कर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त फरमाया कि इनका क्या गुनाह होगा जो इन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा। तो अब्दुल्ला दानाज ने फरमाया कि मैं तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ। ये सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। उलमा कराम इस हदीस के बारे में ये फरमाते हैं कि चांद और सूरज को जहन्नुम में डाले जाना बतौर सजा नहीं, बल्कि सूरज चांद को इन अक़वाम की मजम्मत और इन्हें रुस्वा करने के लिए जहन्नुम में डाला जाएगा जो इन्हें अपना माबूद करार देती थी और इनकी परस्तिश करती थी। ये लोग इस दिन जान के जाएंगे कि इनकी फर्जी माबूद के जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके भेजे हुए अनबिया करम अलैहिस्सलाम को झुटलाया, वो इन्हें अजाब से बचाना तो दूर बल्कि आज खुद दोज़ख में पड़े हैं और इनके अजाब में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। हजरत इलामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह शराह मुश्कातुल मसीबी में ये तहरीर फरमाते हैं कि चांद और सूरज अजाब पाने या अजाब में मुब्तला होने के लिए दोज़ख में ना जाएंगे, बल्कि ये अपने पुजारियों और हवारियों को अजाब देने के लिए वहाँ जाएंगे, जहाँ इनकी गर्मी जहन्नुम की गर्मी के साथ मिलकर सूरज और सितारा परस्तों के अजाब को दोबाला कर देगी। सूरज, चांद या दीगर अजराम फल्की को बतौर सजा जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि ये वहाँ अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मौजूद होंगे, बिल्कुल इसी तरह के जैसे अजाब के फरिश्ते दोज़ख के मकीनों पर मसल्लत होंगे और ये उन्हें मुख्तलिफ सजाओं से दो चार करेंगे। उलमा कराम के मुताबिक सूरज और चांद नूर है और नूर को नार से कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है।
دنیا کی تاریخ میں ایسی بہت سی اقوام گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری عمریں بن اور کئی نسلیں مختلف ستاروں، سورج اور چاند کی پرستش میں گزار دی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے اپنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان پر مبعوث فرمایا، لیکن یہ چاند و سورج کے آب و تاب سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے قدرت کے ان مظاہر کو مختلف دیوتاؤں کا روپ دے دیا۔ چاہے قدیم مصری تہذیب ہو یا بابلی و اشوری لوگ، ہندوستان کا قدیم ہندو ہو یا یونان کا دیوملائی داستانیں، دنیا کے ہر خطے میں سورج اور چاند کی عبادت بطور دیوتا کی جاتی رہی ہے، جبکہ آج بھی دنیا میں ایسی بہت سی کمیونٹیز آباد ہیں جن کا مذہب ستارہ پرستی ہے۔ ان تمام مشرکین کو اللہ رب العزت انہی کے جھوٹے معبودوں کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں بغیر حساب و کتاب اپنی رحمت کے سائے میں جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔